हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 एरिया स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। पेज नंबर 157 पे आएंगे आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। इन ट्राइंगल्स का क्या करना है, आपको एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट सब में लगाना है। अगर आप अपना फर्स्ट पार्ट देखो तो जो इसका एरिया निकालोगे वो हो जाएगा आपके पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो बेस आपके पास 4 हो गया और हाइट आपके पास 3 क्वेश्चन में गिवन है। इसको इससे कट किया 2 आ गया, तो यहाँ पर आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ये बीच वाली है ये हाइट है आपके पास, ठीक है। सिमिलरली अगर आप सेकंड में देखो, अब जो इसका बेस है वो दूसरी साइड ले रखी है। ये हमने समझा था कि हम तीनों साइड में से कोई सा भी बेस ले सकते हैं। तो बेस यहाँ पर 5 हो गया और हाइट यहाँ पर हमारे पास 3.2 हो गई। तो डायरेक्ट तो नहीं कट रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर सकते हो 2 से। भी आपके लिए आसानी रहेगी, छोटी छोटी टर्म्स है, इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 को अगर हम 3.2 से करते हैं तो 16 आएगा। डिवाइडेड बाय 2 कट कर दो, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। थर्ड वाले फिगर की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो अगेन जो इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बेस की बात करूँ तो 3 है और हाइट मेरे पास यहाँ पर 4 है। तो इससे कट किया 2 आ गया, 3 2 जा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, इजीली हमारा कंप्लीट भी हो गया। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड बी वाई। आप ध्यान से देखो, एक ये बी वाई वाली जो ये लाइन है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, ये आपको निकालनी है। तो ये ए बी सी ट्राइंगल की है, इसका बेस तो पता है 8 है, लेकिन इसकी हाइट नहीं पता और एरिया भी नहीं। अगर एरिया पता होता तो मैं इजिली निकाल पाती, पर मैं इस ट्राइंगल का एरिया इस वाले बेस से भी तो निकाल सकती हूँ, 6 सेंटीमीटर निकाल सकती हूँ ना। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगर मैं निकालूँ, अब मैं यहाँ पर बेस 6, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट होता है। तो अगर मैं बेस 6 लूँगी तो इसकी हाइट कितनी, ए एक्स वाली तो हाइट होगी, इतना ही तो है ट्राइंगल, तो हाइट इसकी 4 हो जाएगी। तो इससे कट किया 3, तो यहाँ पर आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं दे रखा, यूनिट दे रखा है, तो आप स्क्वायर यूनिट ही लगाओगे। तो मैंने क्या किया, एक दूसरा बेस लेके पहले एरिया निकाल लिया। अब दोबारा मैं यहाँ पर अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अगेन हाफ बेस इंटू, अब की बार मैं बेस जो है वो 8 लूँगी। ये तो मुझे 12 पता है, अभी मैंने ऊपर फाइंड किया। अब मैंने बेस 8 ले लिया, हाइट थी इसको बी वाई ऐसी ही वाले बेस की तो यही वाली हाइट होगी ना, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया, 4 आ गया, 4 को यहाँ पर नीचे लेके आ गई। तो यहाँ से मेरे पास बी वाई की वैल्यू निकल गई कितनी, 3 यूनिट, कट करके 3 आ गया। क्लियर हो गया। तो हम एक ट्राइंगल में ऐसा नहीं है एक ही बेस लेंगे, दो बेस लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। और जो ये फॉर्मूला है ये 2 बार भी लगा सकते हो, 3 बार भी लगा सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैं आपसे क्या कह रहे हैं, यहाँ पर अगेन एरिया की बात कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस यू बी, एस यू बी पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है। गिवन दैट इट इज अ आइसोसेलेस एस ई परपेंडिकुलर टू यू, द एरिया ऑफ एस ई। आपको इस वाले ट्राइंगल का एरिया दे रखा है 24। ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, ये जो ट्राइंगल है एक एस यू बी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। और साथ के साथ जो एस ई दे रखा है वो परपेंडिकुलर भी दे रखा है आपको। तो अगर आप ये प्रूफ कर दो कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का एरिया सेम होगा। और जब दोनों का एरिया निकल जाएगा तो आप तीसरे का एरिया तो आसानी से निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। तो हम यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट हमें लिखनी पड़ेगी, वो हम यहाँ लिख देते हैं। ट्राइंगल एस यू बी जो है, ट्राइंगल एस यू बी इज आइसोसेलेस, ये मुझे गिवन है, ये मेरा एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और जो एस ई है वो परपेंडिकुलर है, ये भी गिवन है। एंड एस ई इज परपेंडिकुलर टू यू बी है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो यू ई है वो किसके इक्वल है, ई बी के, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। इट मीन्स ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ई जो है वो मिड पॉइंट है यूबी का।
तो फिर यहाँ से मेरे पास एक चीज़ निकल के आ गई। वो क्या निकल के आ गई कि यू ई जो है वो ई बी के इक्वल है। जब ये दो साइड्स इक्वल हैं, एक साइड कॉमन है और ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए ना। तो हेंस ट्राइंगल एस यू ई एंड ट्राइंगल एस ई बी आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। साइड के बेसिस पे ये मैंने कॉन्ग्रुएंट बता दिया। प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देख लो कि 3 कंडीशंस उसमें फॉलो हो रही है या नहीं। और जब ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो इनका एरिया सेम होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस यू ई जो है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ई बी के। तो दोनों का एरिया मतलब 24 स्क्वायर होगा, स्क्वायर यूनिट। मुझे किसका निकालना था, बड़े वाले ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस यू ये दोनों को प्लस कर देती हूँ, इजिकल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एस यू ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस ई बी। तो दोनों को प्लस कर दिया तो मेरा एरिया निकल के आ गया 48 स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, सिलबस सूत्र का दे रखा है, गिव अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म अ रेक्टेंगल टू अ ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया। कह रहे हैं आप क्या करो, यहाँ पर हमें मेथड बताओ कि किस तरीके से आप एक रेक्टेंगल को ट्राइंगल में ट्रांसफॉर्म कर देंगे और उसका एरिया जो है वो सेम रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर एक किया था जिसमें बेस हमारे पास सेम हो जाता है। तो आपको सिर्फ यहाँ मेथड बताना है और कुछ नहीं करना। देखो अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना दूँ, ठीक है, तो मैंने नाम दे दिया यहाँ पर, भी नाम आप दे सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो नाम मैं दे रही हूँ वही नाम आपको यहाँ पर देना है। तो आप अपने हिसाब से भी नाम दे सकते हो। तो मैंने ए बी सी डी इसको नाम दिया। यहाँ मैंने एक इसका मिड पॉइंट ले लिया एम और यहाँ से मैंने एक ट्राइंगल बना, ठीक है। अब जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो होगा एल इंटू बी, यही होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकती हूँ ए बी इंटू में ए डी होगा। और जो ट्राइंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, वो सेम तो बना हुआ है, ए बी पे ही तो बना हुआ है, उसका बेस तो सेम ही है ना, होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ये होता है। तो जब उसका वहां पर बेस हमारे पास ए बी ही रहेगा सेम, ठीक है। तो आप क्या करो यहाँ पर ना एक ही बेस बनाओ, ये वाला एक ही ट्राइंगल बन गया। अब देखो इसकी हाइट तो सेम ही रहेगी, जो हाइट है जितना बी सी है उतना ही ए डी है। अब इसके बेस की बात करूँ तो वो एम सी हो गया, इसका आधा हो गया डी सी का। तो अगर मैं यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं तो मेरा क्या निकलेगा, हाफ इंटू में बेस है एम सी इंटू में हाइट हो जाएगी बी सी, ठीक है। अब जो बी सी है वो तो ए डी के बराबर है और जो एम सी है वो क्या है, 2 CD है, या फिर इसको 2 AB भी लिख सकती हूँ। रेक्टेंगल की तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, ये कट गया। फाइनली इसका एरिया भी तो इतना ही आ रहा है जितना रेक्टेंगल का आ रहा है। तो आपको एक ऐसा ही ट्राइंगल बनाना था जिसमें एक रेक्टेंगल के अंदर ऐसा ट्राइंगल उसमें कन्वर्ट करना था, का एरिया सेम हो। तो आपको ऐसी फिगर बनानी है, स्टेप्स आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या लिखने हैं, सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल लेना है। मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया, टेक अ रेक्टेंगल। आप लिख सकते हो यहाँ पर से ABCD, मैंने यहाँ फिगर ऑलरेडी ड्रॉ कर दी है। नाउ आप कोई सी भी एक साइड चूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पर CD चूज किया है। तो चूज वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एज अ बेस। मैंने बेस के लिए जो साइड लिया है वो यहाँ पर क्या लिया है, यहाँ पर ये वाली लिया है, इसका मिड पॉइंट बनाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर। देन के बाद फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ड्रॉ अ लाइन। अपोजिट साइड पे हमने मिड पॉइंट लिया M, उस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन टू वन एंड ऑफ द बेस। बेस के एक एंड से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैंने यहाँ वो लाइन ड्रॉ कर दी। अब ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द बेस ऑफ द रेक्टेंगल। ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गया, तो यहाँ लिख देंगे, द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द बेस ऑफ द रेक्टेंगल।
द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड and has the same area as that of rectangle. क्लियर हो गया क्वेश्चन? ये मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है। ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से देखो दोनों का एरिया जो है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक रेक्टेंगल को हमने ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो एरिया सेम था। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। मैं आपसे कह रहा है गिव अ मेथड टू ट्रांसफॉर्म अ ट्राइंगल इनटू रेक्टेंगल ऑफ इक्वल एरिया। अब ट्राइंगल को रेक्टेंगल में कन्वर्ट करना है कि इक्वल एरिया का उल्टा दे दिया है। तो इसमें भी हम कुछ स्टेप्स की बात करते हैं, बेसिस पे हम इसे कर पाएंगे। तो अब हमारे को क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना है। मैंने यहाँ लिख दिया टेक अ ट्राइंगल। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। ड्रॉ द एल्टीट्यूड कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स बेस। उसके बाद कंस्ट्रक्ट करना है। ऐसी फिगर ऑलरेडी आपके पास है, तो अभी मैं आपको दिखा दूंगी वो फिगर भी। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज, जिसकी लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, जिसकी जो लेंथ होगी वो उस ट्राइंगल का बेस होगी। हुज लेंथ इज इक्वल टू बेस ऑफ द ट्राइंगल। और अगर मैं ब्रेथ की बात करूं तो ब्रेथ क्या होगी उसकी, हाफ ऑफ द एल्टीट्यूड होगी, एल्टीट्यूड का आधा। तो जो भी रेक्टेंगल फॉर्म्ड होगा वो उसका जो एरिया है वो सेम होगा ट्राइंगल के एरिया से। दिस रेक्टेंगल will have the same area as that of triangle, as that of triangle। ठीक है, अब देखते हैं कैसे। देखो स्टेप बाय स्टेप देखो। आपको सबसे पहले एक ट्राइंगल लेना था, तो मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लिया। मैंने इसे लिया PQR। फिर इस पे एक एल्टीट्यूड बनाना था, ये मैंने एक एल्टीट्यूड बना दिया। अब इस पे एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें लेंथ जो है वो बेस ऑफ द ट्राइंगल होगा। तो ये ट्राइंगल का बेस है, तो यही रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा मेरे पास, लेंथ हो जाएगा। जो ब्रेथ है वो हाफ ऑफ द एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड का आधा। ये तो ऐसे मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये हाफ है। अब कैसे पता चलेगा इन दोनों का एरिया सेम है? तो ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर समझो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है मेरे पास हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। ठीक है, तो हाफ ऐसी है, जो इसका बेस है इसको मैंने m मान लिया, इसका जो बेस है वो QR हो जाएगा और इसकी जो हाइट है वो PM हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करूं तो वो मेरे पास होता है L इंटू में B। तो L तो मेरे पास QR ही है, और अगर मैं B की बात करूं तो B बोल रहा था ब्रेथ हमने क्या लिया, हाफ ऑफ द एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड है मेरे पास PM। तो ध्यान से देखो ये दोनों चीज़ें सेम ही तो लिखी हुई है, तो फिर दोनों का एरिया सेम ही तो आएगा। मल्टीप्लाई में तो आप आगे पीछे लिख सकते हो ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे वो यही कह रहा था कि आपको क्या करना है, सिर्फ एक मेथड बताना है कि किस तरीके से आप एक ट्राइंगल को एक रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पर उसका जो एरिया है वो सेम रहेगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5?